प्रियंका गांधी के गाल के जैसी सड़कें बनानी है। घटिया हो गई है पॉलिटिक्स आजकल। यहाँ पर लोग पहले तो पैसे नहीं खर्चते पार्किंग के, 10 मिनट भी लगाएंगे, कहेंगे भैया 10 मिनट लगाइए, हमारा ड्राइवर था, हम तो पैसे नहीं देंगे भाई। अब ये आदमी विस्की पी के खड़ा है तो अच्छी बात है, अगर ये डांस कर रहा है फिर भी अच्छी बात है, गालियां निकाल रहा है तो बुरी बात। We as a residents we are really having a problem of parking here and also there is no cleanliness. अब ये जगह रहने लायक नहीं रही लाजपत नगर थर्ड। कोई समस्या नहीं है, सब अच्छा ही है यहाँ पर। सो दिल्ली हार्ट इलेक्शन स्पेशल के लिए हम फिलहाल आ गए हैं लाजपत नगर, जो कि है कस्तूरबा नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और यहाँ से एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के मदन लाल। बस इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है और फील्ड किया है रमेश पहलवान को, और उनके सामने खड़े हैं कांग्रेस के अभिषेक दत्त। हालांकि बीजेपी के अभी कैंडिडेट फाइनल नहीं हुए हैं। लाजपत नगर को अपने मार्केट एरिया के वजह से जाना जाता है, काफ़ी अच्छे गारमेंट शोरूम्स हैं यहाँ पे। मार्केट एरिया में बाद में जाएंगे, पहले यहाँ पे रेजिडेंट से बात करते हैं और समझते हैं उनके मूड को। सो विथ मी आर टू ऑफ द विमेन वोटर्स ऑफ लाजपत नगर। मैम, आपका नाम? मैं शहनाज सेठी हूँ। शहनाज सेठी है ना? मैं बनीता अमीर वासिया। आप लोग कितने साल से रह रहे हो लाजपत नगर में? I was born and brought up in Lajpat Nagar, but in the same house I'm here for the last 21 years. You have seen many changes at government level. बहुत सारी पार्टीज यहाँ पे आई और आपने सबको Can देख say लिया होगा, that, yeah. है ना? तो what do you think? अभी चूंकि इलेक्शंस आ रहे हैं तो we are trying to understand the mood of people of every constituency और इश्यूज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे लाजपत नगर में क्या इश्यूज आप लोग फेस कर रहे हो जिसको कि सॉल्व करने की, एड्रेस करने की जरूरत है किसी भी पार्टी को? देखिए, सबसे बड़ा इशू तो सफाई का है, बिकॉज MCD किसी ऐसे, मैं किसी के एंटी नहीं बोलना चाहती, बिकॉज आई एम नॉट माई सेल्फ पॉलिटिशियन कि मैं किसी का फेवर करूं, लेकिन सफाई का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है किसी भी, कोई नोबडी इज़ बॉदर्ड। कहीं का भी मलबा कहीं फेंका हुआ है, विच इज़ वेरी सैड। सफाई नहीं है। देखिए आप, What do you think, ma'am? Same, I would say the same thing. Traffic problem, ट्रैफिक प्रॉब्लम, dirt problem, पार्किंग का तो वैसे कोई इशू नहीं है, आई थिंक। unfriendly neighbors. अच्छा, अनफ्रेंडली नेबर। अब अनफ्रेंडली नेबर में गवर्नमेंट क्या आएगी? अब चूंकि इलेक्शंस आ रहे हैं तो यू थिंक देयर इज अ नीड फॉर चेंज, और या अभी ठीक ठाक नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर नीड फॉर चेंज तो हर वक्त होती है इम्प्रूवमेंट की, बाकी हमें ये नहीं पता कौन क्या करने वाला है। जो पहले हो रहा है वो भी, मतलब वी आर नॉट फ्रैंकली टू मच सेटिस्फाइड। नहीं, कैसे? बिकॉज आप देखो ना, आप खुद देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो है थोड़ी गंदगी है, जो का इशू तो इनफैक्ट मेरे मलबा कितना पड़ा रहता है। कुछ कैमरास होने चाहिए, CCTV लाइट भी। A lot of dark spots in the colony, you know, where lanes are dark. We have daughters who are walking down and all. सेफ्टी इज अ प्राइमरी So, कंसर्न, yeah. वो होना चाहिए मेरे Yeah, हिसाब से। little maybe patrolling, you know, where people are realized there's police vans all over. ये कचरा पूरा फैला हुआ है। RWA को ये कंप्लेंट कर करके थक जाते हैं, हाँ, लेकिन ये आज तक ये लेवल नहीं हुआ कि पार्किंग हो सके। पार्किंग हो सके। अब देखिए गाड़ियाँ कैसे लगती हैं, हाँ, पार्किंग का ये आप लोग को लगता है प्रॉब्लम है यहाँ पे? इशू है। इनफैक्ट मार्केट एरिया की वजह से यहाँ पे ज़्यादा ही भीड़ हो मार्केट जाती के है। अलावा इतना ज़्यादा है ये, क्योंकि अबंडन लैंड कहला दी जाती है सारी। मार्केट का जितना लोग हैं, जो आता दिल करता है जहाँ गाड़ी लगाई चला गया। MCD लैंड है अच्छा, जिसको कि, अच्छा यार कोई गल नहीं, जिसको कि हम कोशिश करते हैं कि हमें थोड़ा सा ओपनिंग दे दें, हम इसको पार्क बना दें। अच्छा, ओके। यहाँ पे बच्चों के बच्चों खेल के लिए जगह कोई है जगह खेलने नहीं, के आप लिए, देख so सकते you हैं। want this land to be given to this नहीं, RPR? नॉट टू बी गिवन, एक ओपनिंग दीजिए। जैसे ये इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, गेट खुला हुआ है, हाँ, वैसे ही अगर जैसे ये दीवार टूट रही है, हाँ, यहाँ ओपनिंग मिल जाए, हम इस एरिया को साफ सफाई खुद से करवा के खुद से करके एक लैंडस्केप बना दें। अच्छा, ओके। बेसिकली यू आर सेइंग कि यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं कोई है, जगह, अगर ये एंट्री ये मिल तो जाती आप है भी तो देख बच्चे रहे हैं खेल साहब, ये गाड़ियाँ कैसे आती हैं आपके बाकी सामने। बाकी इधर बताइए, साफ सफाई का रेगुलर गार्बेज उठाने के लिए लोग आते हैं? वो तो क्योंकि मैं- बाकी दिल्ली एरिया में काफी गंदगी का बहुत इशू है, वो सीवर तो वगैरह का प्रॉब्लम। वो तो घर पे आते ही आते हैं, सुबह रोजाना गार्बेज उठाने के लिए। वो MCD ने अलॉट किया हुआ है, अच्छा, दे आर कमिंग, उसकी कोई समस्या नहीं घर की। प्रियंका गांधी के गाल के जैसी सड़कें बनानी है। आंटी बेसिकली रमेश बिदुरी को टारगेट कर रही है यहाँ पे। इस तरह के बयानबाजी सुन तो क्या लगता है, कैसा लगता है कि ये नेता ऐसी बातें कर रहा है? नहीं, घटियापन का एहसास होता है। बहुत घटिया हो गई है पॉलिटिक्स आजकल, कि ईमानदार कैंडिडेट तो है ही नहीं जो लोगों के लिए काम करें, चाहे पार्टी कोई भी हो। तो यहाँ के जो MLA, इनसे कभी आप लोग मिले हो यहाँ पे? नहीं, हम तो कभी नहीं मिले। एक्चुअली हम घर से बाहर कम ही निकलते हैं। अच्छा, काम ठीक लगता है उनका यहाँ पे?
काम तो सफाई वफाई तो देखिए एवरेज है हर जगह पे, यहाँ पे भी बोलना पड़ता है बार बार। यहाँ काफ़ी टाइम बाद सफाई हुई है थोड़ी सी। और मेट्रो के पास देखियो आप, अपने कियोस्क बनाए जा रहे हैं। पानी का यहाँ पे क्या इशू है, क्योंकि बाकी दिल्ली के और सारे एरियाज में ना पानी, वाटर सप्लाई का बड़ा इशू है। हाँ पानी की सप्लाई तो है, पर पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है। पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो आरओ तो यूज़ करना ही पड़ता है। हाँ जी। और वाटर सप्लाई रेगुलर है या फिर हाँ वाटर सप्लाई मोटर से तो आ ही जाती है। मोटर आप लोग लगा? हाँ मोटर सब घर में लगी हुई है, उसके बिना पानी ऊपर चढ़ता ही नहीं है। I think main issue is congestion. I think there's no traffic management. If you see over here, they've made a market. They've opened and closed so many access points without keeping the residents' welfare association in mind, and therefore created a chaos for the people who live here, including the metro. I think they've allowed to build this massive metro station. That's a convenience for the people, but I don't think anybody gave their consent to make it a complete food street. So that's created a complete traffic chaos. They made it into a commercial hub. I don't even know whether there's any sewage, etc., adequate for these things. So you're putting all kinds of pressure on a colony which can't handle pressure which is already there. So I think for a resident, it's just chaos. Okay. What about the sanitation work and all in this area? No, I think with the consent, with the cooperation of the Resident Welfare Association, which gentleman is here from, there's a lot of cooperation that's going on. But obviously, there is room for improvement that goes on. But I think there's a lot of collaboration. But we always look for a better. There's no end to what a resident wants. And Or if I put it like this way, ki now the elections are coming. So what do you think? Is there a need for change at the government level, or you think that the party is functioning right? I don't think we can blame any one single agency because they're all doing different works. But I think there has to be a nodal agency that can put all people together, because individually they may be doing something good, but one thing impacts the other agency. So there has to be somebody who can actually implement the story together. And sometimes the dichotomy of center versus state also creates that confusion. आई थिंक मैं पिछले 4 साल से यहाँ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो ये लाजपत नगर 3 को अगर मैं रिलेट करूँ, इट इज़ समथिंग लाइक जैसे हमारा ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया था। ये लाजपत नगर 3 LNDO ने इतनी बढ़िया बनाई थी, घर के आगे पार्क, पीछे पार्क, लॉट ऑफ प्लेस फॉर। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट है, इसकी वजह से देर आर थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल कमिंग एवरी डे। और पार्किंग का इशू भी है, कुछ लोग पैसा भी नहीं देना चाहते हैं। जहाँ सब घरों के आगे ये गाड़ियाँ देखिए आप पूरे रोड में पार्क कर दी जाती हैं। दूसरा, लाजपत नगर 1-2 से भी लोग आके जो पोस्ट रिपेयर वर्क है इधर सड़क पे ही छोड़ के चले जाते हैं। और कुछ जो हमारे डेली बेसिस पे जो सफाई वगैरह का भी है, उसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो ये पार्किंग वगैरह के लिए आपके यहाँ के जो लोकल MLA हैं, जो मदन लाल थे अभी, उनको तो इस बार टिकट नहीं दिया, तो कभी आप लोगों ने रेज नहीं किया उनसे? देखिए आप, मैं आपको बताता हूँ, आप ये इस रोड पे देखेंगे तो ये पूरा नो पार्किंग के बोर्ड लगे हुए हैं। हाँ। लेकिन देखिए, जिस दिन आप एक दिन आकर के किसी को बुला भी लेंगे, वो आकर के उस दिन क्रेन वगैरह से उठवा भी देंगे, बट देन अगले दिन क्या होगा? सो वी कैन नॉट आस्क और काउंसलर और MLA टू बी हेयर एवरी डे। तो ये कुछ ऐसी इश्यूज हैं जो उनके हाथ में भी नहीं आ रही, हमारे हाथ में भी नहीं आ रही। और इतनी प्रॉब्लम है कि वीकेंड्स में, स्पेशली फंक्शंस वगैरह के दिनों में, जब फेस्टिवल्स होते हैं, इतना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे पैदल चलना भी। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी पैदल चलना मुश्किल है। यस, सो बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ द ट्रैफिक और जो एंक्रोचमेंट यहाँ पर हो रही है। देखिए जगह जगह पर आप जगह जगह पे देखेंगे हमको ये इस तरीके के पौधे लगाने पड़ रहे हैं। हालांकि ये भी ठीक नहीं है लगाना, बट हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखिए आप गाड़ियाँ कैसे जैम होगी। तो ये इशू है यहाँ के सर लाजपत नगर 3 के रेजिडेंट्स का, कि कॉलोनी बहुत अच्छी डिज़ाइन की थी LNDO ने, लेकिन हम उस हिसाब से मेंटेन नहीं कर पा रहे जिस हिसाब से होनी चाहिए। And you think the root cause of all this is because of this market? That is major cause. Because lot of people, I have heard from somebody that there is a collection of at least 1 lakh rupee per day for the parking. So आप सोच लीजिए, divide it by 100 or 50, how many cars or vehicles coming on weekends? So that's a lot of vehicles. Blame a market. You have to blame the planning that you have to create adequate parking. तो ये गमले और ये जो पिलर्स आप देख रहे हो यहाँ पे, ये इसलिए लगाए गए थे ताकि यहाँ पे कोई
इलीगल पार्किंग यहाँ ना करें, लेकिन लोगों को आप जानते हो कि अगर इस तरफ पार्किंग की जगह ना मिली तो रोड के उस तरफ पार्क कर दिया गया है। हमारी तरफ से तो कोई भी आए, लेकिन जो काम होना चाहिए काम नहीं होता ना। अभिषेक दत्त जी अगर आते हैं या नहीं आते हो तो हम कह नहीं सकते ना, ये तो जब रिजल्ट आएंगे तभी पता चलेगा। बाकी यहाँ कोशिश बाकी यहाँ पे ऐसे मूड कैसा है पॉलिटिकली, अगर किसी पार्टी की मतलब क्या है, अभिषेक दत्त का भी कैंडिडेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है या फिर जो आम आदमी पार्टी ने रमेश पहलवान को उठा? रमेश पहलवान तो यहाँ के लिए नए हैं, यहाँ के लिए नहीं है, नए हैं एकदम। अच्छा। अभिषेक दत्त जी तो काफ़ी पुराने हैं और मिलना जुलना उनका रहता है। और मदन लाल जी भी ठीक है, मतलब कि कोई इतना एक्चुअल में मैं पहले लाजपत नगर फर्स्ट में रहता था, वो एरिया दूसरा पड़ता है। मैं इधर 3 साल हुए आया हूँ। अच्छा, 3 साल में कुछ बदलाव देखा आपने? 3 साल में 3 साल पहले था में वैसे? ये बड़ी दिक्कत है, जो ये डिवाइडर वाली है ना, ये समस्या हट जाए तो लोगों की प्रॉब्लम बहुत दूर हो जाए। पर अब वो बाकी प्रॉब्लम तो आपको उन्होंने बता ही दी है, वो काफ़ी प्रॉब्लम है यहाँ कि जो कचरा शाम को आके देखो, कोई यहाँ फेंक रहा है, कोई वहाँ फेंक रहा है, कोई यहाँ फेंक रहा है। इस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सफाई की। सफाई नहीं हो रही, दूसरे रिक्शा वाले आ गए हैं, यहाँ पे चल नहीं सकते, पार्किंग की प्रॉब्लम है। अब आप देख रहे हो, आपके सामने मेट्रो स्टेशन कितना साफ होता था, उन्होंने दुकानें खोल दी, सब कुछ कर दिया, पूरा कमर्शियल, टोटल कमर्शियल कर दिया है। अब ये रहने लायक नहीं रही लाजपत नगर थर्ड। जो पहले इसका एक जज्बा होता था और एक उसका चार्म होता था कि पीपल यूज्ड टू स्ट्राइव फॉर इट, अभी वो ख़त्म हो गया है। अब प्लस मार्केट के जितने भी हैं पूरा कमर्शियल सारा का सारा यहाँ हो गया, पूरा कमर्शियल। आप सारे गेट से आप आ जा नहीं सकते, अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते, स्कूटर नहीं ले जा सकते, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। कभी कुछ इमरजेंसी हो तो भी नहीं हो ये पाएगा। लाजपत में मार्केट में जो लोग आते हैं वो लोग रेजिडेंशियल एरिया में ही अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल करते हैं जी, यहाँ पे करके सारा उन्होंने जाम कर दिया। आप देख लेंगे, तो मार्केट एरिया का कोई ऑथराइज पार्किंग नहीं है क्या यहाँ पे? पार्किंग है, मगर वहाँ हमारे लोग मेंटेलिटी नहीं है पैसे देने की 50 रुपए की, पैसे बस देने की मेंटालिटी नहीं है, इसलिए लोग रेजिडेंशियल एरिया में कर देते हैं। करके वहाँ आप भी करके जुर्माना लगा दीजिए यहाँ पे। सर हमने कोशिश करी थी काफ़ी, हम तो चाहते हैं कि उनके पेंचर वेंचर हवा निकाल दें, उनको टो करवा दें, मगर यही है कि एट द एंड ऑफ द डे कोई ना कोई किसी का बाप, दादा, चाचा, मिनिस्टर, मंत्री, MP आ जाता है, वो छुड़वा लेता है वो। मगर वी एज ए रेजिडेंट्स वी आर रियली हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ पार्किंग हियर एंड आल्सो देयर इज नो क्लीनलीनेस। ओके, तो यहाँ बेसिकली जो लोग आ जाते हैं बोल देते हैं पहचानते हैं मेरा बाप कौन है और गाड़ी लगा के चला जाता है। एग्जैक्टली, हर कोई बंदा कहता है टिपिकल दिल्ली स्टैंडर्ड। यस कि मेरा पुलिस वाला जान पहचाना, मेरा मंत्री है, मेरा MP है, तो मेरा कुछ नहीं कर सकते, जो उखाड़ना उखाड़ लो। प्लस जो कमर्शियल कर दिया आपने, सारी बेसमेंट्स यहाँ पे सब वकीलों को दे दी हैं। वकीलें अपने यहाँ पे 8-8, 10-10 बंदे रख रहे हैं बेसमेंट में, उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, हटाते नहीं है, कहते हैं तुम्हारे बाप की जगह है ये। और बेसमेंट में ऑफिसेज भी चल रही है। यस, बिल्कुल चल रहे हैं। सो ये मेट्रो एक्चुअली यहाँ के लोगों के कन्वीनियंस के लिए बना था, लेकिन आज की डेट में यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ा हेडेक मेट्रो स्टेशन हो गया। Yeah, a lot of issues are there. If you'll see all the parks and all, right now MCD is being handled by Aam Aadmi Party, but then the parks are not maintained at all. And moreover, there are more other things you can see in terms of safety, in terms of cameras and all. So the cameras aren't operational. Lot of, thieves are actually stealing a lot of things over here. So yeah, so the security issue is majorly one. So you can see almost the things are stagnant only. There has been no improvement. So that is what everybody is feeling. So yeah, so this is major challenge, but not really sure that who's going to come into power this time. If Aam Aadmi Party comes, I'm really hopeful that they do certain good things. They are in the government. But yeah, they are currently not doing anything in terms of because majorly so if they are not doing anything, you think that it's time for change? Definitely people are actually looking for change, but then still what he has been saying, if you'll see the CM who was our previous CM Arvind Kejriwal, so majorly he used to say that BJP is not letting him do certain things. So You agree with him? I really don't agree, because if he's in power, so he can do, if he has the rights and everything, the law is there and everything is there, so he should have been able to maintain the decorum, maintain the security, because he was actually our CM and people have actually supported him and elected him as a CM. But there has been no change. Almost 5 years were waste, I would say. So market area में अभी मुझे एक थिएटर ग्रुप मिल गया है जो कि यहाँ पे स्ट्रीट प्ले करने वाला है टू रेज अवेयरनेस अबाउट इलेक्शन एंड वोटिंग। कुछ समझाने आए हैं, कुछ बतलाने आए हैं, कुछ समझाने आए हैं, कुछ बतलाने आए हैं, समझाने आए हैं, कुछ बतलाने आए हैं, समझाने आए हैं, कुछ बतलाने आए हैं। सुनो जी, 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 सुनो जी। कोई समस्या नहीं है, सब अच्छा ही है यहाँ पर। अच्छा, क्योंकि अभी रेजिडेंशियल एरियाज में जो हम लोग घूम रहे थे, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे सबने बताया कि मार्केट की वजह से रेजिडेंशियल एरिया के लोगों का जीना मुहाल है। लोग अच्छा। उनके घरों के सामने पार्किंग कर देते हैं गाड़ियाँ,
ये सारे इश्यूज बताए। वो इशू तो हर एरिया के अंदर कुछ ने बताया कि गार्बेज बहुत ज्यादा है, नो, नो, गंदगी नो, है, नो। वो साफ सफाई नहीं होती। तो वो अगर तो आपको थोड़ा कुछ बहुत लगता है तो चलता ही बताइए। रहता है। कई बार ऐसा होता है सफाई वाले नहीं आते, या कई बार ऐसा होता है आते तो रोज ही हैं, अच्छा मगर क्या होता है कई ऐसा होता है संडे जैसे है आए तो बहुत अच्छा है। अच्छा। ये चीजें और कोई प्रॉब्लम और नहीं है आप, ऐसी। आपकी दुकान ये, आपका घर भी बगल में ही है अब हाँ जी साथ ही है। यहीं पे। तो आपके रेजिडेंशियल में जिधर आप रहते हो वहाँ पे कोई परेशानी अगर है तो उसके बारे में पार्किंग बता दीजिए। प्रॉब्लम हर जगह है। पार्किंग आप कहीं चले जाओ, पूरे दिल्ली गाड़ियाँ की प्रॉब्लम है, पूरी वैसे। दिल्ली की पूरी प्रॉब्लम, दिल्ली की हाँ, प्रॉब्लम हाँ। और आपके एरिया में साफ सफाई होते रहता है, सैनिटेशन वर्क बहुत ठीक-ठाक बढ़िया से? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब लोग अच्छे हैं। कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी भी अच्छी है, आम आदमी भी अच्छा है, अच्छा अब कांग्रेस आएगी वो भी अच्छी है। अच्छा, आप कह रहे हो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आ रही है क्या? भाई मैं तो ये कैसे मैं पॉलिटिक्स में तो अच्छा, तो अच्छा वाटर सप्लाई वगैरह कैसा है आपके घरों में? ये पीछे थोड़ी गड़बड़ हुई थी, अब ठीक है। अब ठीक है। हाँ। पानी कितने बजे, 24 घंटे आता है या फिर सर्टेन नहीं टाइमिंग है इसकी। टाइमिंग है? टाइमिंग कितने से है। कितने बजे तक आता है? ये सवेरे आता है, सुबह। फिर शाम को भी आता है, कई बार शाम को नहीं आता। और वाटर क्वालिटी कैसा है, साफ पानी है या आप लोग क्वालिटी का तो बड़े परेशान है लोग, पर क्वालिटी के तो लोग कहते हैं वाटर क्वालिटी से परेशान हाँ है अच्छी हो तो और अच्छा है। एग्जैक्टली। और यही है ना, यही मैं पूछ रहा हूँ कि आप जो भी प्रॉब्लम है बताइए, आप करो, मेरे लिए तो सब अच्छा है। नहीं मेरे लिए इसलिए अच्छा है मैंने तो आपको पहले बताया। अब ये आदमी विस्की पी के खड़ा है तो अच्छी बात है, अगर ये डांस कर रहा है फिर भी अच्छी बात है, गालियां निकाल रहा है तो बुरी बात है। अच्छा, अब इसकी पी करके डांस कर लीजिए, ठीक है, हाँ। गाली नहीं निकलना चाहिए नहीं, अंकल नहीं, जी वो का। गंदी बात देखो कहीं भी जाओगे, मेन रोड जाओगे तो वहाँ पर रश रहता हो, तो ये मार्केट की नैरो रोड्स में तो रश रहेगा ही, तो इसमें तो कोई वो नहीं है आपका। रेजिडेंशियल कॉलोनीज में जैसे हम लोग गए थे वहाँ पे वो लोग बता रहे थे कि मार्केट की वजह से उन लोग के घर के बाहर नो, लोग आकर के एक्चुअली अपनी प्रॉब्लम गाड़ियाँ ये है, इंडिया इज नॉट प्लान जैसे फॉरेन में होता है। तो ऑब्वियसली आपको अगर पार्किंग करनी है तो फॉरेन में तो सेपरेट पार्किंग एरियाज होते हैं, यहाँ पर लोग पहले तो पैसे नहीं खर्चते पार्किंग के, ठीक है, ये तो बहुत इशू है। 10 मिनट भी लगाएंगे, कहेंगे भैया 10 मिनट लगाइए, हमारा ड्राइवर था, हम तो पैसे नहीं देंगे भाई, तो वो गलत चीज़ है। आप लगा रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो आप चाहे 10 मिनट लगा रहे हो, आप पैसे दो ना, फिर 20, आप 20 लाख की गाड़ी ले रहे हो, आप 20 रुपये नहीं दे पाते, वो गलत चीज़ है। आप मेंटेनेंस करवाओगे तो अच्छी जगह से करवाओगे, आप मतलब एक समझो बात, अगर आप गाड़ी ले रहे हो, आप कंपनी से सर्विस कराओगे, हर चीज़ कराओगे, लोकल मैकेनिक से तो कराओगे नहीं। तो वही बात है, आप अगर आप गाड़ी की कॉस्टिंग हर चीज़ देखते हो तो पार्किंग भी तो पैसे देने ही पड़ेंगे ना आपको। बाकी मार्केट एरिया में, इस सेंट्रल मार्केट में भी कोई ऐसे इशू जो कि नो, यहाँ पर सफाई वाले काफ़ी सही हैं, यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं है। सफाई वाले आपको दिन सुबह से लेकर रात तक होते हैं, 2 या 3 शिफ्ट चलते हैं, तो ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है। लोगों में दिक्कत है, लोगों की कमी है, देखो सफाई वालों में इशू नहीं। हाँ, कि आप यहाँ पर कोई कूड़ा फेंक जाता है तो वहाँ पर लोग और कूड़ा फेंकने लग जाते हैं, गुटखा खाने वाले वहीं थूकने लग जाते हैं, तो वो लोगों की गलती है, वो सफाई वालों की यार उसकी गलती नहीं, उन बेचारों की गलती नहीं, वो तो पूरे दिन मेहनत करते। देखो बाकी आप लोग के घरों में पीने का पानी वो सब कुछ चाहिए, सबसे बेस्ट आपको बताऊँ, मैंने जो देखा है TDS बाकी एरियाज से, लाजपत नगर में बेस्ट TDS मतलब वो आता है अंडर 100 आई थिंक, आई थिंक आई चेक्ड इट, इट वाज अराउंड 78, तो वो काफ़ी अच्छा है। ऐसा कोई पीने के पानी में कमी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आई थिंक इस एरिया में हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह है, मतलब अगर कभी बीमार हुए, कभी गए हो इधर के मोहल्ला क्लिनिक या गवर्नमेंट हॉस्पिटल? नो, हमारा फैमिली डॉक्टर तो उसके पास ही जाते हैं, तो नेवर बीन टू सच क्लिनिक्स। बाकी यू आर सेइंग कि एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। प्रॉब्लम इज दैट द पार्किंग इशू दैट इज यहाँ पे है। नहीं, पार्किंग इशू सर नहीं, वो भी मैं वही कह रहा हूँ ना, अब पहले होता था एक घर का एक मोहल्ले में 1-2 गाड़ियाँ होती थी, उस हिसाब से तो सब सही चलता था। अब लोगों में प्लानिंग नहीं, अब पुराने घर वही चल रहे हैं। अब ये देखो, घरों के नीचे भी अगर पार्किंग अलॉट होती है तो पीछे छोटा सा रूम बना देते हैं और एक ही गाड़ी की पार्किंग होती है, तो वो गलत है। और घर में और अब हर फ्लोर में एक गाड़ी हो गई है, कैपेसिटी से ज्यादा हाँ, वो भी हो गया दिक्कत, तो वो सारा दिक्कत, वो फिर उसका इशू नहीं है कि ये मार्केट की वजह से इशू है, वो लोगों का अपना इशू है, वो इधर इशू नहीं है। So after speaking to people of लाजपत नगर, what we have realized is कि यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा इशू है ट्रैफिक कंजेशन, और उसकी वजह है पीछे ये जो नया मेट्रो लाइन खुला है वो, और यहाँ का सेंट्रल मार्केट। लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं और अपने कारों को यहाँ पे गलत तरीके से पार्क करके चले जाते हैं, जिसके वजह से यहाँ के लोगों का जीना थोड़ा मुश्किल है।